हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स ज़ुबैर फ्रॉम 3D कैड विद ज़ुबैर। आज का लेक्चर हमारा सॉलिड वर्क में सॉलिड मॉडलिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम आज अपनी एक नई कमांड होल विजिट सीखेंगे। होल विजिट सीखने से पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके लिए हम स्लाइड्स पे चलेंगे। स्लाइड में सबसे पहले यहाँ काउंटर बोर होल्स हैं। इस तरह के जो हमारे पास एलन जो बोल्ट होते हैं, इनके हेड अक्सर जगह पे हम चाहते हैं कि वो जो कोई भी फीचर है या सॉलिड बॉडी है उसके अंदर इंसर्ट हुए हों। तो हम क्या करते हैं कि हमने जहाँ थ्रेड बनाने होते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, हम हेड जितना उसका जो है वो रेडियस डाया कर देते हैं, ताकि हमारी वो पूरी जो बोल्ट है वो इंसर्ट हो जाए बॉडी में, ताकि फ्रंट साइड पर हमें कुछ भी विजिबल ना हो। सेम इसी तरह केस हमारे पास काउंटर सिंक में होता है। हमारे पास इस तरह के स्क्रू होते हैं जिसकी साइड्स टेपर्ड होती हैं, तो हम जो उसका टेपर्ड हेड है वो भी जो है वो हमारी जो सॉलिड बॉडी है उसमें उसकी जो है ना हम फीचर बना देते हैं उसका भी। नेक्स्ट हमारे पास टैप एंड डाई है। टैप एंड डाई क्या है कि रियल वर्ल्ड में अगर पाइप के एक्सटर्नल साइड पर हमने चूड़ी या थ्रेड बनाना हो तो हम डाई यूज करते हैं। ये वाला पोर्शन डाई है। अक्सर आप घरों में जो आपने वाटर जो सैनिटेशन के लिए या आप कह लें कि जितना भी घर में पानी के लिए जो पाइपिंग की जाती है, तो उसमें अक्सर आपने इस तरह डाई के थ्रू उनको थ्रेडिंग करते हुए देखा होगा पाइप पे। इसी तरह किसी चीज़ के अंदर या शीट मेटल हो गया या सॉलिड बॉडी, उनकी इंटरनल साइड पे अगर थ्रेड बनाने हो तो आप टैप यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको जो है वो थोड़ी सी रिलेट करने में मदद करेंगी। चलिए आइए सॉलिड वर्क की जो हम सरफेस है वहाँ चलते हैं। अब ये हम सॉलिड वर्क्स में आ गए हैं, तो यहाँ हमारे पास होल विजिट है। होल विजिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ 9 जो है हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ, जिनमें से हमारे पास सबसे पहले काउंटर बोर है, देन काउंटर सिंक, देन हमारे पास सिंपल जो होल है वो है, फिर इसी तरह थ्रेडेड होल है, और यहाँ हमारे पास टेपर्ड टैप है, और यहाँ हमारे पास लेगेसी होल है। लेगेसी होल असल में ये जितनी कमांड्स हैं उनको कस्टमाइज करने के लिए बनाया गया है। इसी तरह हमारे पास यहाँ काउंटर बोर स्लॉट है, काउंटर सिंक स्लॉट है, और सिंपल स्लॉट है। तो सबसे पहले हम काउंटर बोर से स्टार्ट लेते हैं। सपोज मैं काउंटर बोर्ड बोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। सपोज हम आईएसओ सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो उसके बाद ये हमें उसका हेड का बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ। इस तरह हम M12 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं वो फिट पूछ रहा है कि नॉर्मल फिट हो, क्लोज फिट हो कि लूज फिट हो। हम इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं। फिर देन हम यहाँ पोजीशन में जाते हैं, 3D स्केच, और यहाँ हम जो है ना करके आप यहाँ से स्केच में जाके उसकी डिमेंशनिंग भी कर सकते हैं। आप इसको एग्जिट करवा के सपोज डिमेंशनिंग में कर लेता हूँ इसकी। यहाँ से मैं इसको 20 mm कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसे 35 mm कर देता हूँ। देन ओके, और यहाँ से आप इसको ओके करेंगे तो आपका काउंटर बोर यहाँ बन जाएगा। अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन निकाल लेता हूँ। तो अब आप काउंटर बोर की जो डायमेंशन हैं, जो उसका फीचर यहाँ बना है, तो वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये बोल्ट की पूरी प्रोफाइल थी यहाँ हमारे पास, यहाँ सेम वही चीज़ बन गई है, ताकि बोल्ट विद हेड जो है वो सरफेस के अंदर इंसर्ट हो जाए। वापस चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो उसमें कमांड है वो अप्लाई करते हैं। सपोज यहाँ हमारे पास काउंटर सिंक है, और सेम उसी तरह काउंटर सिंक के लिए मैंने आई सेलेक्ट किया हुआ है। मैं इसको भी M6 सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ। पोजीशन 3D स्केच, और यहाँ हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और ओके, और दोबारा क्रॉस सेक्शन। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास काउंटर सिंक सी जो हमारे पास यहाँ स्क्रू था, तो उसकी पूरी प्रोफाइल उसके अंदर बन गई है, ताकि ये विद हेड सरफेस के अंदर इंसर्ट हो जाए। तो इसको हम क्रॉस सेक्शन को ख़त्म करते हैं, देन दोबारा होल विजिट।
देन हमारे पास सिंपल होल है। सिंपल होल में हम सपोज, ये हमसे डाया पूछ रहा है कि होल का कितना होगा। सपोज मैं कहता हूँ 6 mm, और यहाँ से पोजीशन जाके मैं 3D स्केच, पोजीशन, ओके, क्रॉस सेक्शन अगेन। तो आप देख रहे हैं कि ये सिंपल होल बन गया है हमारे पास यहाँ। सेम हमारे पास यहाँ थ्रेडेड होल है, तो उस हमसे वो थ्रेड की पूछेगा डायमेंशनिंग। सपोज के वो एम हम 10 कर लेते हैं इसमें, M10 1, यानी वो 10 mm को होल होगा जिसमें 1 mm पिच की जो है वो थ्रेड होगी। और यहाँ से हम उसको पोजीशन दे लेते हैं, सपोज यहाँ, ओके। तो वो अब उसने, अब जो हमारा जो सर्कल है वो ये है, और जो पिच जो इंसर्ट हुई होगी 1 mm की, वो ये हमें शो कर रहा है। वो जब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे देन वो हम इसका होल कॉल आउट से जो है ना पूरी जो उसकी जो कह लें आप डिमेंशन है ना वो मेंशन कर सकते हैं ड्राफ्टिंग में। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ टेपर्ड होल है। तो सपोज यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1/4 और देन पोजीशन दे लेता हूँ 3D स्केच, ओके, ओके। तो अब मैं क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ आपको। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है हमारे पास, ये ये देख रहे हैं आप, टेपर्ड हो गया है टोटली। ये ज़्यादातर जहाँ आपको थोड़ी सी टेपर रिक्वायर्ड हो, आपके पास जो बोल्ट है वो खुद टेपर्ड है, यानी उसकी जो जितनी चूड़ी है उसके ऊपर थ्रेड है वो टेपर्ड है। उस तरह के केस में जो है हम ये यूज़ कर सकते हैं। या कहीं आपने कीज रखनी हो इस तरह टेपर्ड करके, ताकि वहाँ वो कैप्चर कर सके किसी चीज़ को। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है, अब तकरीबन सारी कमांड इसी तरह ही हैं। वो आप स्टैंडर्ड देख लें, स्टैंडर्ड चार्ट होते हैं किसी भी स्टैंडर्ड्स के, जिस तरह ये BSI, DIN, ISO, इन सब के चार्ट हैं पड़े हुए नेट पर। तो आप चार्ट देख के अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज M10, और यहाँ मैं 3D, ओके, ओके, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्लॉट लेंथ में जो है वो 20 mm कर लेता हूँ, थ्रू ऑल कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ से हम कटिंग से दोबारा सेक्शन व्यू ले लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास नीचे भी एक स्लॉट बन गई है और ऊपर भी एक स्लॉट बन गई है। कहीं भी हमें सपोज इस तरह का फीचर चाहिए हो कि जिसमें हमारा जो जो आपका फीचर है या जो एलिमेंट है उसके ऊपर वाली साइड भी स्लॉट की तरह दिखती है और नीचे वाली भी बन इसी तरह दिखती है, तो ये उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। देन मैं क्रॉस सेक्शन बल्कि ये ख़त्म करता हूँ सबसे पहले। और हमारे पास होल विज़ार्ड में जो नेक्स्ट कमांड है वो सेम इसी तरह की है। मैं इनमें सबसे पहले आपको लेगेसी होल दिखा देता हूँ, बाकी सिमिलर हैं ये दोनों। काउंटर सिंक भी, काउंटर बोर तो आपने देख ली है, और इसी तरह सिंपल जो स्लॉट है। अब लेगेसी में क्या है, लेगेसी में जितने भी हमने पहले ये सारे एलिमेंट किए उनकी कस्टमाइजेशन है, कि वो आपको ये बता रहा है। फिर आप नीचे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या प्रोफाइल देनी है उसे। यहाँ से आप सेलेक्ट करके और यहाँ से आप उसकी प्रेसिजन सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जितने भी हमने ऊपर फीचर बनाए उनकी कस्टमाइजेशन जो है वो लेगेसी होल में है। इसी तरह अगर होल विजिट का ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलें तो इनमें सबसे जो कह लें ज़्यादा यूजफुल चीज़ है वो ये थ्रेड वाली कमांड है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ एक होल बना लेते हैं। सपोज होल में बना लेता हूँ, उसको मैं डिमेंशन देता हूँ 12 - 1.75। 75 जो है ना वो पिच है थ्रेड की। और यहाँ से मैं इसको थ्रू ऑल कर देता हूँ। और अब मैं जो है यहाँ से थ्रेड वाली कमांड अपनी ओपन करता हूँ, ओके।
तो हम यहाँ नीचे जाके सबसे पहले अपना, अब आप यहाँ देखें कि वो नीचे टैप एंड डाई वाला जो मैंने आपको बताया था स्लाइड्स में से, अब वो इंचिस और मैट्रिक में दे रहा है। तो क्योंकि मैंने अभी मैट्रिक सेलेक्ट की है और मैंने इंटरनल थ्रेड्स बनाने हैं, तो इंटरनल थ्रेड्स बनाने के लिए मैं टैप लूंगा, यानी मैट्रिक टैप, और फिर यहाँ M12 1.75 सेलेक्ट हुआ है, जो कि मेरे कह लें कन्फिग्रेशन है थ्रेड की, कि वो 12 mm का होल है और 1.75 की उसमें पिच है। तो वो मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके, और यहाँ से क्रॉस सेक्शन और इसको थोड़ा सा पीछे, ओके। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल जो थ्रेड है वो बन गए हैं उससे। इसी तरह कोई एक्सटर्नल चीज़ हो सकती है, पाइप हो सकती है, उसके लिए हम वहाँ डाई सेलेक्ट करेंगे ताकि एक्सटर्नल थ्रेड बना सके हमारी वो कमांड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।